हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। नया ये टॉपिक है, नया आपका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। समझते हैं इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। तो है ये कुछ नहीं ज़्यादा कि आप पहले ही ये एल्गोरिथम आप पहले ही पढ़ चुके हो, डिवीजन एल्गोरिथम आप पहले ही पढ़ चुके हो। बट यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमें जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो हमें पॉलिनोमियल के केस में लगाना है। मतलब कि अब इस पॉलिनोमियल में कोई एक पॉलिनोमियल होगा जिसको हम डिविडेंड मानेंगे, कोई एक पॉलिनोमियल होगा जिसको हम डिवीज़र मानेंगे, ठीक है। देखो डिवीज़र को आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हो या जी एक्स से भी डिनोट कर सकते हो ना, जैसा मेरा रिक्वायरमेंट होगा हम वैसा ले सकते हैं। ओके, तो सर अब ये क्या हो गया, जैसे मान लो आपने कहा कि आपका एक पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, एक आपका डिविडेंड है, और ये क्यू एक्स आपका है या फिर जी एक्स है, ये आपका क्या है, एक दूसरा पॉलिनोमियल है जो कि आपका ये डिवीजर है। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। तो भाई डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, या तो अगर रिमाइंडर हमें कभी कभी जीरो मिल जाता है, फिर नहीं मिलता है जीरो, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे देखो क्यू एक्स और जी एक्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। वैसे एनसीईआरटी जो लेता है वो जी एक्स लेता है, ठीक है। एनसीईआरटी जो लेता है वो जी एक्स लेता है डिवीजर को, तो यहाँ पे आप जी एक्स भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कोटेंट को आप ले सकते हो क्यू एक्स, कोटेंट को आप ले लो क्यू एक्स ले लो, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें नोट करके रखो। तो एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, यही तो बोलता है, ठीक है। ये बातें आ रही समझ। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, इसको क्वेश्चन क्वेश्चन को लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है। चलो सर देखो, हमेशा क्या करो कि आप अपने क्वेश्चन को ना पार्ट में डिवाइड कर लो ना, टाइप्स में डिवाइड कर लो कि मेरे जो इस टाइप की, मतलब ये मेरा जो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम है, अब इसके बेसिस पे मेरे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमेशा क्या किया करो कि जब भी क्वेश्चन को, जब भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा करो तो ना क्या किया करो कि इसको, उस कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर लो कि भाई ये इस कॉन्सेप्ट के कितने क्वेश्चन लगेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो टाइप है वो ये बोलता है कि डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कि आपके पास कोई ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, और आपको क्या करना होगा, उस पॉलिनोमियल को आपको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कि जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। और आपके पास पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है वो कितने भी डिग्री का हो सकता है। बट पहले हम क्या सीख रहे हैं, पहले हम सीख रहे हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से हम कैसे डिवाइड करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो हमारा एज ए एक डिवीजर की तरह एक्ट होगा। ओके, चलो सर, तो ये है आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 6, और ये एग्जाम्पल नंबर 6 को हम समझते हैं कैसे करना है। कह रहा है कि डिवाइड दिस, इसको आपको डिवाइड करना है, ये जो पॉलिनोमियल है ये आपको डिवाइड करना है किससे, x+2 से। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास, अगर हम कहते हैं कि चलो डिवाइड करो 6 को, किससे डिवाइड करो, 2 से, फ्रॉम 2, 2 से डिवाइड करो, तो क्या लिखते हो, 6 के ऊपर लिखते हो, 2 को इस तरीके से लिखते हो। और भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो 6 को ऐसे लिखते हैं, 2 को यहाँ लिखते हैं, 2 3 ऐसे ही पढ़ते हैं टेबल। बात आ रही समझ में, ऐसे कर देना। तो सेम यही काम हम भी यहाँ पे ही वही करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने भी कहा भाई कि हमारा ये जो पी एक्स है वो हमारा क्या है, एक डिविडेंड है, और ये हमारा जो ये जो क्यू एक्स है, इसको मान लो जी एक्स मान लो, ये हमारा क्या है, x+2 है, जो कि हमारा डिवीजर है, ठीक है। हमेशा हम डिवीजर से ही तो डिविडेंड को डिवाइड करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया कुछ इस तरीके से, x+2, ये हमने लिख लिया डिवीजर, और ये हमने लिख लिया डिविडेंड। ओके, अब बाकी का जो भी हमारा, ये हमारा क्या कोटेंट है, अब जो बाकी का जो भी कोटेंट आता है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, कैसे समझना है इसको। देखो, अब आप मेरी बात समझो सर। ओके सर देखो, आपने कहा सर कैसे डिवाइड करें, कैसे डिवाइड किया जाए, तो ये क्लास 9th की बात है, आप ये पढ़ चुके हो चीज़ों को। देखो, आप समझो मेरे पास, आप समझो अभी कि मान लो अभी आपको क्या करना है। जैसे मेरी एक बात समझो ऐसे कि आपने कहा कि मेरे पास 6 है, ठीक है, और 6 को हमें क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप 2 का टेबल पढ़ते हो कि भाई कितनी टाइम में आ गया, 3 टाइम में आ गया 6, ठीक है। तो आप लिख देते हो आंसर, डायरेक्टली 3 लिख देते हो, ठीक है। इस तरीके से करते हो, आ रही बातें समझ में, इस तरीके से करते हो। तो आपने देखो क्या करना है, आप यहाँ पर भी वही मेथड अप्लाई करोगे, लेकिन पहले आप बात समझो। ये जो आपके पास ये जो x है, ठीक है ना, आपके पास ये x है, और आपको इस x का टेबल पढ़ना है, इस x का टेबल पढ़ना है। और कब तक पढ़ना है, जब तक कि 2x² ना आ जाए। कितना ना आ जाए, जब तक कि 2x² ना आ जाए, ठीक है। तो हमें x का टेबल पढ़ना है, और x का टेबल पढ़ करके हमें क्या लाना है, 2x² लाना है। तो अब बात समझो, आपके पास x ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, आपके पास x क्या ऑलरेडी पहले से है। तो आपको कितने और x की ज़रूरत है, एक और x की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x² हो गया, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा x की ज़रूरत पड़ी। और साथ में आपको और क्या चाहिए, 2 भी चाहिए। सारी बातें समझ में, साथ में आपको और क्या चाहिए, 2 भी चाहिए ना। तो आपने यहाँ पे 2 भी ले लिया, ठीक है। देखो हो गया, 2x² हो गया। इन सभी को मिला करके हम क्या लिखते हैं, 2x² लिखते हैं। यानी कि हमें एक्स्ट्रा कितने की जरूरत पड़ी, हमें एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी 2x की। तो यही जो हमारा 2x होगा वो हमारा बन जाएगा कोटेंट। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है।
बहुत ही आसान है, बहुत ईज़ी है। देखो, फिर से सब बात समझ लो कि आपने कहा कि सर मेरे पास x है और हमें इस x से क्या लाना है, हमें इस x से लाना है 2x², ठीक है? ये 2x² लाना है। तो आपने कहा सर x का ऐसा क्या किया जाए, x में ऐसे कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 2x² आ जाए? तो पहले तो आपको 2 की कमी है, तो आपने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया और आपको एक और x चाहिए और जैसे ही आपने ये 2x लिया तो ये आपका मिल करके क्या बन गया 2x, यानी कि आपने इसमें कितने एक्स्ट्रा चीज़ों का मल्टीप्लाई किया, 2x का मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका जो 2x है वो आपका हो गया कोटेंट। ओके, चलो इतनी बातें समझ आ गई। फिर आपने कहा सर अब इस 2 का क्या काम है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो हमारा जो 2 बच गया है, अब इस 2 का क्या काम है? तो देखो बच्चों, इस 2 को हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है ना, इस 2x का, सॉरी ये हमारा जो कोटेंट आया था ना 2x, क्या करते हैं कि इस 2x का इस जो भी हमारा एक जो नेक्स्ट टर्म जो रहता है हमारे पॉलीनोमियल का, हमारे डिवीज़र का, हम इसमें इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो अगर यहाँ पर 3-4 टर्म होते तो हम इन 3-4 टर्म में हम क्या करते हैं, इस 2x का मल्टीप्लाई करते हैं। मेरी बात समझना कि अगर यहाँ पर 3-4 टर्म होते हैं तो हम इन 3-4 टर्म में भी 2x का मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके, तो मेरे पास ये 2x² तो आ गया, हमने डिवाइड किया और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 2x² आ गया, तो उसके नीचे हमने क्या लिख दिया 2x² लिख दिया और यहाँ पर मेरे पास आ गया 2x। फिर हमने क्या किया कि इस 2x जो हमारा था, इस 2x का हमने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 2 2 4 और इंटू एक्स दैट इज़ 4x। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप उस 4x को कहाँ रखोगे, उस उस टर्म के नीचे रखोगे जिसका जिसके डिवीज़र में भी x वाला टर्म हो ना। तो देखो x वाला टर्म यहाँ पर है, तो आपने क्या किया, आपने 4x को यहाँ पर रख दिया। ओके, इतनी बातें समझ में आई। तो आपने क्या किया, आपने 4x को यहाँ पर रख दिया। अब आप क्या करते हो, देखो आप इसको क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है? ये बहुत ही सिमिलर सा है जैसे कि आप जो आपने आपका जो नॉर्मल जो आप जो डिवीज़न वाला मेथड अप्लाई करते हो ना, किसी भी इंटीजर को या किसी भी रियल नंबर को जब आप डिवाइड करते हो, ये सिमिलर उसी तरीके से है, ठीक है? आप क्या करते हो, माइनस करते हो, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ पर है 3 प्लस का 3x और देखो अब यहाँ पर इस प्लस को नहीं कंसिडर करना है, अब क्या आपको कंसिडर करना है, अब इस -4x को कंसिडर करना है। अब ऐसा समझना है कि यहाँ पर प्लस का 3x है और यहाँ पर माइनस का 4x है, तो क्या होंगे, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। सिंबल किसका लगेगा, बड़े वाले का सिंबल लगेगा, बड़ा कौन है, माइनस है, मतलब 4 किस में, माइनस में, तो माइनस का सिंबल लगा दिया। 3 में से 4x गया, कितना बचेगा, माइनस का x और प्लस का ये जो यहाँ पे जो टॉप पे जो बच जाता है उसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? बताओ सर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो अब देखो क्या करना है बच्चों, यहाँ से अब ये हमारा यहाँ पर ये हमारी इतनी बातें यहाँ पर आ गई, ठीक है ना? ये हमारा रिमाइंडर है। अब हम ये देखेंगे कि क्या अभी भी फर्दर क्या ये अभी भी और डिवाइड हो सकता है इस x प्लस 2 से या फिर केवल इस x से, ये अभी भी क्या ये डिवाइड हो सकता है? तो देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप समझना। आप डिवाइड करोगे, कब तक डिवाइड करोगे, जब तक कि इस रिमाइंडर का जो पावर है, ठीक है, जब तक कि इस रिमाइंडर का जो पावर है, इसकी जो डिग्री है, इस आपके डिवीज़र की डिग्री से छोटी ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर इक्वल है तो भी आप डिवाइड करोगे, मतलब कि जैसे इसकी डिग्री अगर छोटी हो जाती है, जैसे अभी यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 1, तो अभी भी ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, ठीक है? जैसे इसकी डिग्री अगर ये छोटी हो जाती तो हम इसको फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हम उतने ही को रिमाइंडर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहली बात ये समझना है कि यहाँ पर आपको इतना रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, क्यों? क्योंकि ये अभी फर्दर डिवाइड हो सकता है। अब बात समझो, आप कैसे डिवाइड करोगे। देखो, तो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर फिर से क्या है, x है और x का हमें टेबल पढ़ना है और x का टेबल x के टेबल में हमें क्या लाना है, -x लाना है। बात समझना, बात समझो, यहाँ पे हमें x का टेबल पढ़ना है और x के टेबल में हमें क्या लाना है, -x लाना है। तो भाई x तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको ज़रूरत किसकी पड़ रही है, -1 की ना। तो आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत कितने की पड़ी, -1 की ज़रूरत पड़ी, तो आपका ये क्या होगा, -1 आपका ये फिर से एक कोटेंट हो गया ना, ये आपका सेकेंड कोटेंट मिला है। तो दूसरा आपका जो कोटेंट हो गया वो कितना हो गया, -1, यानी कि आपका जो ओवरऑल जो कोटेंट हो गया वो कितना हो गया, 2x - 1। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि अब ये जो एक्स्ट्रा जो दूसरा वाला जो कोटेंट आया है -1, क्या करो, अब आप इस फिर -1 में -1 का आप क्या करो, फिर इस 2 में मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो आपका आपने क्या किया, इस -1 का आपने इस -2 में सॉरी +2 में मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, -1 इंटू सॉरी -1 इंटू +2 दैट इज़ -2। तो ये आपका आपने -2 यहाँ पर लिख लिया और आपने जब x का जब -1 में मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, -x आया था, तो ये आपने यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया -x। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंबल को चेंज करते हैं, बदलते हैं और सिंबल को चेंज करने के बाद जैसे उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आप नीचे क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी आप क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। अब आपको क्या समझना है कि ये भी -x है और ये +x है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये +1 है और ये +2 है, ठीक है, तो कितना हो गया, +3 हो गया। तो ये आपका बचा क्या, रिमाइंडर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं।
आ रही बातें समझ में? अब क्या बोलता है कि आगे क्वेश्चन में क्या बोलेगा सॉरी, आगे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि चलो भाई आप इसको चेक करो कि ये जो आपका आया है कोटेंट, ये जो आपका रिमाइंडर आया है वो सही है या गलत है। ठीक है सर। तो हमने कहा कि सर मेरा जो कोटेंट है वो इतना आ गया, दिस इज अवर कोटेंट एंड दिस इज अवर रिमाइंडर 3। अब आपको चेक करना है कि जो कोटेंट आया है, ये जो रिमाइंडर आया है वो सही है या गलत है। तो आप क्या करो, आप अपने वही डिवीजन एल्गोरिदम का जो है पॉलिनोमियल के लिए आप उसको अप्लाई करो। तो क्या आप लगाते हो डिवीजन एल्गोरिदम के लिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब देखो, आपने अपनी कॉपी में सारी चीज़ें बातें लिख ली होंगी। ठीक है, आप अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब देखो, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, मेरे पास डिविडेंड इज इक्वल टू क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू मेरे पास है 2x² प्लस का 3x प्लस का 1। अच्छा, डिवीजर क्या है, डिवीजर है मेरे पास x प्लस 2 और कोटेंट कितना आया है 2x माइनस 1 और प्लस का रिमाइंडर कितना आया है 3। चलो अब आप इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हो, बात समझो, कैसे सॉल्व करते हो। देखो, ये आपका एक ब्रैकेट है, ये आपका दूसरा ब्रैकेट है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, आप अगर भूल गए हो तो याद करो। क्या करो कि इस ये जो x है, इस x का पहले इस 2x में मल्टीप्लाई करो, फिर इस x का फर्दर इस -1 में मल्टीप्लाई करो। तो आपने क्या किया, आपने इस x का 2x में मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 2x²। ओके, कितना आ गया 2x² आ गया। फिर इसकी कहानी खत्म। ठीक है, इसकी कहानी जो इसके साथ थी वो खत्म हो गई। अब फिर क्या करो कि अब फिर इस x का इस -1 में मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया x-1 दैट इज -x। अब इसकी कहानी इन दोनों के साथ क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब बचा है ये, बात समझना। ठीक है, अब क्या करो कि अब फिर से इस 2 का इस 2x में मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा 4x। तो ये आ गया 4x। फिर से इस 2 का इस -1 में मल्टीप्लाई कर, तो कितना आ गया -2 और ये प्लस का 3 पहले से रिमाइंडर हमारा था। हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखो 2x² माइनस का x और प्लस का 4x, तो ये माइनस है और ये प्लस है, कितना आ जाएगा प्लस का 3x, क्योंकि भाई ये माइनस प्लस क्या होते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। और सिंबल किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है, 4 है, और 4 किस में प्लस में है। ओके, तो कितना आ जाएगा प्लस का 3 और ये -2 प्लस का 3 कितना आ गया प्लस का 1। तो देखो आपका जो डिविडेंड था, ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब अपनी कॉपी में देखो, यही आपका क्या डिविडेंड है ना। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, और हमने इसकी आंसर की चेकिंग भी कर ली, यानी कि हमारा ये जो कोटेंट और ये जो हमारा रिमाइंडर आया है वो सही है। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, सारी बातें समझ में, ये बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट करके बता दो सर नहीं आया समझ में। ठीक है, मैं फर्दर फिर से दूसरा वीडियो या इसके जो अगले जो एग्जाम्पल्स है ना उसमें और अच्छे तरीके से देखो समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब ये टाइप 2 एग्जाम्पल नंबर जो आपका जो 7 है वो क्या है, वो आपका टाइप 2 है। ओके, टाइप 2 में क्या हम करते हैं कि अब हमें अब क्या करना है। देखो टाइप 2 में समझो, टाइप 2 में हमें क्या करना है कि अभी तक हम क्या लेते थे कि अभी तक हमारा जो डिवीज़र होता था वो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल होता था ना। लेकिन अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, अभी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2 है। आ रही बात है समझ में। तो इस टाइप से आप क्या करो, कॉन्सेप्ट के टाइप बना करके पढ़ाई किया करो। सॉरी, देखो, तो चलो आपको क्या करना है, एग्जांपल नंबर 7 क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 7 बोल रहा है डिवाइड दिस बाई 1 प्लस 2x प्लस x²। तो सबसे पहले आप क्या मान लो, ये आपका क्या है, ये आपका डिवाइड, आपको इसको डिवाइड करना है, यानी कि जिसको हमें डिवाइड करना होता है उसको मानते हैं डिविडेंड। दैट इज हमारा ये px हो गया, मान लिया, लेट कर लिया px इज इक्वल टू दिस, दैट इज डिविडेंड है हमारा। अब gx कह लो या qx कह लो, तो gx इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस 2x प्लस x² है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, वो क्या ऐसे ही होता है, नहीं वो कैसे फॉर्म में होता है, वो ऐसे होता है ना, ax² प्लस bx प्लस सी, ये होता है ax² प्लस bx प्लस सी होता है। क्या देखो ये इस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में है, ये ऐसे फॉर्म में है नहीं है। अब क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको x की बड़ी वाली पावर वाली वैल्यू रखनी है, तो x², यानी कि पहले आपने x² रख लिया, फिर उसके बाद x की छोटी वाली मतलब पावर छोटी वाली x रखनी है, तो आपने फिर से रख लिया 2x और लास्ट में आपने रख दिया कांस्टेंट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, जो कि हमारा क्या है, एक डिवीजर है। ओके, तो हमें क्या पता है, हमें पता है डिविडेंड और हमें पता है डिवीजर। अब डिवाइड करते हैं। ओके सर, आइए देखिए, समझिए ध्यान से। ओके, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप मत करना बच्चों। ठीक है, स्किप करोगे तो फिर कुछ नहीं आने वाला समझ में। ठीक है, चलो देखो, ध्यान समझो, जिनको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया अब वो ये क्वेश्चन समझेंगे। ओके देखो, तो आपने कहा सर मेरे पास ये है डिवीज़र, क्या है x² प्लस 2x प्लस 1, और मेरे पास है ये डिविडेंड। ठीक है, अच्छा, हमें इनको करना है डिवाइड। हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने इस डिवीज़र के पहले वाले नंबर को देखो ना, x²। तो आपके पास क्या है, x² है, और आपको लाना क्या है हमेशा, फिर इसका आपका फर्स्ट वाला नंबर देखो, आपको क्या लाना है 3x का क्यूब लाना है। अब मेरी बात समझो बच्चे, देखो आपने कहा कि सर मेरे पास है x², थोड़ा सा ये और पतला कर लेते हैं। देखो आपने कहा सर मेरे पास x² है, मेरे पास
एक्स स्क्वायर है, और आपको लाना क्या है, आपको लाना है 3x क्यूब। क्या लाना है, 3x क्यूब। बात समझो, तो आपने कहा सर मेरे पास है एक्स स्क्वायर, और हमें एक्स स्क्वायर में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 3x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लें, मेरे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, सॉरी एक्स क्यूब लाना है। ठीक है, मेरे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो अब इस एक्स स्क्वायर में आप मेरे को ये बताओ कि हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स क्यूब हो जाए। तो एक एक्स की और ज़रूरत है ना, एक एक्स की और ज़रूरत है, और 3 भी तो है यहाँ पे, यानी कि हमें एक 3 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3x का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो हमने हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 3x का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही हमने 3x का मल्टीप्लाई किया तो ये मिलकर के टोटल कितने हो गए हमारे, ये मिलकर के हमारे हो गए टोटल 3x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने 3x क्यूब, तो 3x क्यूब के नीचे हमने क्या लिख दिया, 3x क्यूब हमने लिख दिया। ठीक, अब हमारा एक कोटेंट मिल गया क्या, 3x, यानी कि जितने हमें एक्स्ट्रा मल्टीपल की जरूरत पड़ी, जितना हमारा एक्स्ट्रा जो फैक्टर था, जितने में एक्स्ट्रा मल्टीपल की जरूरत पड़ी, वो हमारा हो गया क्या, कोटेंट हो गया। अब क्या करना है कि अब ये जो कोटेंट है इस 3x का हम क्या करने वाले हैं, इस 3x का हम इस 2x में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे और जो भी हमारा कोटेंट आएगा उस कोटेंट का इस पूरे नंबर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस पूरे नंबर में जो मैंने जो हॉस्पिच कर दिया यहाँ पे, इस पूरे नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इस 3x का इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 6x स्क्वायर। क्या आ गया, 6x स्क्वायर। तो x स्क्वायर यानी कि आप ये जो 6x स्क्वायर आया है आप उस टर्म के नीचे रखोगे जिसकी जिसकी वैल्यू x स्क्वायर में है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो मैंने 6x स्क्वायर को इसके नीचे रख दिया। सही है, अब देखो, अब आपने 3x का भी क्या किया, अभी आपने 3x का 2x में मल्टीप्लाई किया, अब 3x का फिर से क्या करो, 1 में मल्टीप्लाई करो। तो 3x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 3x इंटू 1 दैट इज 3x, ये आ गया 3x। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे जो भी इस ये जो हमारा जो भी आया है पॉलिनोमियल, तो इसके नीचे की मतलब जो भी वैल्यू होती हैं, यानी कि ये जैसे 3x क्यूब कैसे अभी इसमें प्लस में है, तो अब ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 6x स्क्वायर किस में है, प्लस में, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3x किस में है, प्लस में, ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इन सारी की वैल्यू हमने सिंबल जो है, इन सारे के सिंबल हम बदल देते हैं, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहने का यहाँ पे सीन क्या है कि हम सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है सिंबल क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये तो पूरा का पूरा कट ही गया। अब देखो यहाँ पर है प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस बड़ा है ना, मतलब 6 जो है वो बड़ा है, तो और 6 किस में, माइनस में, तो माइनस लगा दिया हमने सिंबल, और 1 में से 6 गया, बचा 5। 2x और माइनस 3x, माइनस का x बचा 5, और यहाँ पे ये जो 5 बचा था उसको भी हमने यहाँ पर उतार लिया। आ रही बातें समझ में, ओके। आपने कहा कि सर मेरे पास अब इतना आ गया, क्या हम इसको इतना ही रिमाइंडर छोड़ दें, नहीं रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि अगर डिवीज़र का जो आपका डिग्री है, डिवीज़र की डिग्री, ठीक है, अगर रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी है या बराबर है तो आप जो है, सॉरी, जो डिवीज़र की जो डिग्री है, अगर जब तक रिमाइंडर के जब तक रिमाइंडर से बड़ी ना हो जाए, ठीक है ना, आपको तब तक डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो डिवीज़र है वो भी कितने x के पावर 2 है, यहाँ पर भी अभी कितनी है, x के पावर 2 है, यानी कि अभी ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ही इसकी डिग्री अगर बड़ी हो जाएगी किससे, रिमाइंडर वाली डिग्री से, तो आप वहाँ पर उसको रिमाइंडर मान लोगे। चलो आते हैं यहाँ पर, तो सर मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर से हमें क्या लाना है, माइनस का 5x स्क्वायर लाना है। बस समझो, आपने कहा सर कि मेरे पास जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, मेरे पास एक्स स्क्वायर, अब फिर से समझो, एक्स स्क्वायर है, और इस एक्स स्क्वायर से हमें क्या लाना है, माइनस का 5x स्क्वायर लाना है, माइनस का 5x स्क्वायर लाना है। तो पहले मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक माइनस की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, और एक 5 की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, बस, और किसी की ज़रूरत है क्या, देखो आ गया ना, तो आपको एक्स्ट्रा कितने की ज़रूरत पड़ी, -5, एक्स्ट्रा कितनी की जरूरत पड़ी, -5। तो अगला हमारा जो कोटेंट होगा वो कितना हो जाएगा, -5, और जैसे ही हमने -5 का हमने एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस का 5x स्क्वायर आ गया। तो कितना आ गया, माइनस का 5x स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ओके, बट इसके पहले अब हमने ये फिर इससे क्या बताया था कि अब ये जो -5 आपका जो आया है, अब फिर से क्या करोगे, इस -5 का इस 2x के साथ क्या करोगे, सॉरी, इस -5 का इस 2x के साथ फिर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 5x दैट इज 5x, सॉरी 5 इंटू 2x कितना आ जाएगा, 10x। तो कितना आ गया, 10x, और कैसे, माइनस में है तो माइनस का 10x, और 10x के नीचे रखोगे जहाँ पर आपको x वाली वैल्यू दिखाई देगी उसके नीचे आपने रख दिया 10x। फिर क्या करना है, फिर इस 5 का इस 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 5 पंजा 5, कितना आ जाएगा,
माइनस का 5, दैट इज माइनस का 5। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया माइनस में था तो ये हो गया प्लस में, ये माइनस में था ये हो गया प्लस में, ये भी माइनस में था ये भी हो गया प्लस में। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो पूरा का पूरा कट गया। ये माइनस का एक्स और ये प्लस का 10x, तो बचा कितना, प्लस का 9x, और ये प्लस का 5 और ये भी प्लस का 5 हो गया क्योंकि अब यहाँ से ये हट गया। तो कितना हो गया, 9x प्लस 10, ये आपका आ गया क्या, रिमाइंडर। अब बताओ मेरे को कि क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, नहीं। देखो अब आपका यहाँ पर जो ये जो x है ना, इसकी जो डिग्री है ना वो कितनी है, 1 है, और यहाँ पर x की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। अब यहाँ वाली जो डिवीज़र की जो डिग्री है वो क्या है, बड़ी है। तो अगर डिवीज़र की डिग्री अगर बड़ी है तो आप ये फर्दर क्या कर सकते हो, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो ना। तो ये आपका बच गया क्या, रिमाइंडर। ठीक है। सो फाइनली हमें दो चीज़ें मिल गई, क्या, कोटेंट मिल गया और हमें रिमाइंडर मिल गया। ठीक है। अब हमें इसको करना है चेक। तो कैसे किया जाए चेक, वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर वाला फंडा अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिवीजर की वैल्यू रख ली, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले कोटेंट की वैल्यू रख ली, कोई बात नहीं, मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 में 3 का करो या 3 में 4 का करो, बात तो एक ही है। तो मैंने यहाँ पे पहले कोटेंट रख लिया कितना, 3x प्लस 3x माइनस 5 है, और मैंने यहाँ पे डिवीजर रख लिया और प्लस 9x प्लस 10, ये क्या हमारा, ये हमारा है रिमाइंडर। ठीक है। सॉल्व कर लो, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इस 3x को आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 ऑलरेडी है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, क्योंकि ये x है और ये एक्स स्क्वायर है तो कितना हो गया 3x क्यूब हो गया। अब फिर क्या करना है, अब इस 3x का फिर से इस 2x में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू टू कितना हो गया 6, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर इस 3x का क्या करना है, 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 3x इंटू 1 दैट इज 3x, ये यहाँ पर आ गया। अब इस वाले टर्म का काम खत्म। अब इस -5 पर आ जाओ, फिर आप क्या करो, फिर से इस -5 का इस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर आ गया। फिर इस -5 का क्या करो, इस 2x में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, माइनस का 10x आ जाएगा। फिर इस -5 का +1 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और ये पहले से मेरे पास था 9x प्लस का 10। अब जो जो एक जैसे हैं सेम सेम है, एक्स क्यूब वाले को ऐड कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाले को, है ना, इस तरीके से। तो एक्स क्यूब कहीं और है, नहीं है, तो मैंने 3x क्यूब लिख लिया। उसके बाद 6x स्क्वायर, क्या कहीं और एक्स स्क्वायर वाला है, हाँ एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, प्लस का 1x स्क्वायर, तो 1 को शो नहीं करते हैं। 3x और ये माइनस का 10x और ये प्लस का 9x, तो ये आपका कितना हो गया, 3x माइनस का 10x माइनस का 7x, और देखो माइनस का 7x और माइनस का 7x और प्लस का 9x, तो कितना हो गया, प्लस का 2x। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट ही तो होगा। उसके बाद फिर ये आपका क्या बचा, माइनस का 5 और प्लस का 10 दैट इज प्लस का 5 बच गया। ये हमारा हो गया क्या, डिविडेंड। और देखो हमारा जो ये जो डिविडेंड, ये हमारा जो आंसर आया है वो किसके इक्वल है, डिविडेंड के इक्वल है। आप चेक कर लो अपनी कॉपी में आपने लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैंने ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया, मैंने ये क्वेश्चन कर लिया एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, अब आप क्या करो कि आप मेरे को एग्जांपल नंबर 8 लगा करके दिखाओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और एग्जांपल नंबर 8 लगा करके दिखाओ और वेरीफाई भी करके दिखाओ। ठीक है, क्या निकालना है कि इसका डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद उसको वेरीफाई करना है, मतलब कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर और कोटेंट निकालना पड़ेगा। चलो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। ओके, हो गया। देखो देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया, चेक कर लो अपना ये। ओके, देख लो, ये आपका आ रहा है कोटेंट और ये आपका आ रहा है रिमाइंडर। कितने बच्चों का आया है देख लो। ओके, समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताओ कमेंट करके। ओके, ओके, अब देखो इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ प्रिपेयर रहना आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का की बुक के क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़रूरी है ना। 10th है, आपने अगर वो नहीं लगाया, आप जैसे कभी कभी देखते हो ना एग्जाम देते हो आप, तो कहते हो ना अरे सर ये क्वेश्चन तो पढ़े नहीं थे, ये क्वेश्चन पढ़े नहीं थे, ये क्वेश्चन पढ़े नहीं थे, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये वहीं से आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आता है वो। ठीक है, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर लगाना है। चलो बच्चों देखो, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। टाइप 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोज व्हेन वी हैव 1 और 2 जीरोज। अब हमें क्या करना है कि हमें हमारे पास क्या क्या रहेगा कि कुछ एक आध दो जीरोज दे देगा। ठीक है,
अब एक दो जीरोस दे देगा और बोल देगा कि चलो इसका दो दो मतलब जितनी भी डिग्री की होगी हम उसके अकॉर्डिंग हम उसका फिर से क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो अब बात समझो, जैसे एक आपका ये एग्जांपल नंबर बोल रहा है 9, कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2 इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस। अब इसके दो जीरोस आपको पता है, ठीक है, टू ऑफ इट्स जीरोस क्या क्या है, √2 एंड -√2। ध्यान से समझना, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेगा। तो कह रहा है कि आपको जो है इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस निकालना है और दो जीरोस हम दे दिए हैं। ठीक है, आपके आपके हेल्प के लिए मैंने दो जीरोस दे दिया है और दो जीरोस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, देखो, तो पहले मेरे को ये बताओ बच्चों कि अगर ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है तो इसकी टोटल जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो 4 जीरोस होंगे और दो जीरोस आपको पता है, दो जीरोस आपको निकालने हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप मेरे को एक बात और बताओ कि जैसे आपके पास अगर हम कोई एक क्वाड्रेटिक अगर हम पॉलिनोमियल दे देते थे, जैसे हम कहते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो आप उसके जीरोस कैसे निकालते थे, सिंपली स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू निकाल लेते थे। ध्यान समझना, स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है। देखो, आप क्या करते थे कि आप उसको स्प्लिटिंग मेथड करते थे और निकाल लेते थे। लेकिन ये बताओ कि आप यहाँ पर क्या स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप स्प्लिटिंग मेथड केवल कितने का जानते हो? केवल आप केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही स्प्लिटिंग मेथड जानते हो। ठीक है, हाँ, वो कभी कभी होता है कि 3 डिग्री का या 4 डिग्री का कभी कभी दे देता है, बट हर समय नहीं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही रेयर केस में देता है। तो आप जो स्प्लिटिंग मेथड करते हो, आप उस स्प्लिटिंग मेथड से क्या करते हो, दो जीरोस आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंड आउट कर लेते हो ना। तो हमें क्या करना है, बात समझो, हमें क्या करना है कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हमें चेंज करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बदलना पड़ेगा। अब कैसे बदलते हैं ये समझना है। देखो, सिंस कह रहा है कि भाई मेरे पास ये जो √2 है और ये जो माइनस का √2 है, वो क्या है, वो हमारे पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो अगर ये जीरोस है, ये बताओ, जैसे हम कहते थे, मान लो मेरी बात समझो, जैसे मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 1, तो हम क्या कहते थे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम इस x माइनस 1 को हम एक फैक्टर मान सकते हैं? मान सकते हैं ना भाई, x माइनस 1 हमारा क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो सिमिलरली मैंने कहा कि x इज इक्वल टू √2, ये गिवन है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये गिवन है, x इज इक्वल टू √2, ये पहला जीरोस है। और दूसरा जीरोस क्या है, x इज इक्वल टू -√2। अगर x इज इक्वल टू √2 है तो √2 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि ये जो x माइनस √2 है और ये जो x प्लस √2 है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरोस है। तो यानी कि ये अब जो x माइनस √2 है, वो इस ये दोनों जो हैं ये इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, एक फैक्टर होंगे। सारी बातें सुने, फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे एक मेरी बात समझो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो, मैंने कहा सर कि आपके पास सपोज करो कि 10 है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसका जो एक फैक्टर है वो 2 है। बात समझना, इसका एक फैक्टर जो है वो 2 है। तो इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा बच्चों, इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, होगा ना। और जब क्या करोगे आप, जब इसको जब डिवाइड करोगे, ठीक है, आप जब इसको जब डिवाइड करोगे, 5 को मान लो भी यहाँ से हटा देते हैं, 5 को भी यहाँ से हटा दो। अब जब इस 2 को जब इस 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 10 पूरी की पूरी पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आ रही बात इसमें। तो फिलहाल अभी हमें इतना सा कॉन्सेप्ट हमें इस वाले क्वेश्चन में ही यहाँ तक लगाना है। तो हमने क्या कहा कि मेरे पास ये जो x माइनस 2 है और ये जो x प्लस 2 है, ये हमारे इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, बात समझना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। सेम यहाँ देख लो, होगा ना। जैसे मैंने कहा कि 10 का एक फैक्टर है 2, तो इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, 5। तो 5 इंटू 2 दोनों भी मिल करके क्या होंगे, इसके एक फैक्टर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। सारी बात समझे। या फिर ऐसे मान लो, मैंने कहा एक और एग्जांपल समझो, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है 30, ठीक है, और मैंने कहा कि इसका इसके इसके दो फैक्टर हैं, 2 और 3। तो ये बताओ मेरे को कि अगर हम 2 और 3 को अगर आपस में मिला दें तो क्या ये 2 और 3 इस 30 का फैक्टर नहीं होगा क्या, होगा ना। तो सेम यही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। ठीक है, क्या कि ये जो 2 इंटू ये जो मतलब हमारे पास जो x माइनस √2 और x प्लस √2 हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और हम ये बताएंगे कि भाई ये दोनों जो हैं वो हमारे क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो क्या होगा, हम इसको क्या करने वाले हैं, डिवाइड करना। अच्छा, इसको देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने फॉर्मूले पे तोड़ दिया। कैसे, ये देखो, ये आपका है x माइनस
√2 और x प्लस √2। आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला याद आ रहा है? तो क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 मिल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2। यानी कि या तो चाहे ये लिख लो या तो चाहे ये लिख लो, ठीक है। अब बात समझो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम क्या करने वाले हैं, अपने इस पॉलिनोमियल को करने वाले हैं डिवाइड। तो करते हैं डिवाइड। ओके देखो, तो हमने क्या किया, अब हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है वो क्या बन गया, एक डिवीजर बन गया, और 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, ये हमारा क्या बन गया, एक डिविडेंड बन गया। अब देखो कैसे डिवाइड करते हैं, चलो पॉज करो और डिवाइड करके एक बार ट्राई करो। चलो देखो, तो सर मैंने कहा कि मेरे पास है क्या, मेरे पास है 2x की पावर 4, बात समझना, मेरे पास है 2x की पावर 4, ठीक है। और हमें लाना है किससे लाना है, एक्स स्क्वायर से लाना है। मतलब कि हमें एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ना है, और एक्स स्क्वायर के टेबल में हमें क्या लाना है, 2x की पावर 4 लाना है। सिंपल सी बात है सर, कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास ऑलरेडी 2x स्क्वायर है और हमें लाना है एक्स के पावर 4। तो पहले ये बताओ कि एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि एक्स के पावर 4 आ जाए। तो एक्स के पावर 2 का, ओके, एक्स के पावर 2 का, एक्स के पावर 2 का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स के पावर 4 हो गया। एक मिनट यार, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लिया जाए। ओके देखो, तो मैंने क्या किया, एक्स के पावर 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, एक्स के पावर 4 आ गया। क्या 2 भी है ना, यहाँ पर 2 भी तो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इस एक्स स्क्वायर से 2x की पावर 4 बनाने के लिए कितने कितने का मल्टीप्लाई किया, एक्स्ट्रा मेरे को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट कोटेंट हो गया वो कितना हो गया, 2x स्क्वायर। और जैसे ही हमने इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हमारा आंसर कितना आ गया, 2x की पावर 4 आ गया, 2x की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब अब क्या करना था, अब याद करो क्या करते थे। अब ये जो हमारे पास जो 2x स्क्वायर था, हम इस 2x स्क्वायर का ये जो हमारा जो रिमेनिंग जो हमारा डिवीजर का जो पार्ट होता था, टर्म होता था, हम उसके साथ क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर है ये 2x स्क्वायर और यहाँ पर ये है माइनस का 2, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। अब बात समझो, अब आपके पास जो आ रहा है माइनस का 4x स्क्वायर, बात समझना, माइनस का 4x स्क्वायर आया मल्टीप्लाई करने पर। तो ये जो माइनस का 4x स्क्वायर आया है, ये देखो कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है ना, इसके नीचे तो नहीं लिख दोगे ना, गलत हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर जो है वो यहाँ पर है, तो इसके नीचे आप लिखोगे माइनस का 4x स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब क्या करते थे फिर, एक लंबी सी लाइन खींचते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी कि सिंबल चेंज करते थे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस में, तो ये सॉरी ये हो गया प्लस में, तो ये हो गया माइनस में, और ये माइनस में तो ये भी हो गया प्लस में, ओके। सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, हमें क्या पता है, हमेशा जब भी आप पॉलिनोमियल को लिखना तो सबसे पहले एक्स की बड़ी वाली पावर लिखना। तो सबसे यहाँ पर आपको ये बताओ कि सबसे बड़ी पावर जो है वो कौन सी लग रही है, ये तो कट गया ना पूरा, क्या लग रही है, 3x क्यूब। तो आपने क्या लिख लिया, माइनस का 3x क्यूब, क्यों, क्योंकि ये माइनस के साथ है तो माइनस का 3x क्यूब लिख लिया। अब एक्स क्यूब के बाद क्या आता है, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का 4x, यानी कि क्या होंगे आपस में, ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो माइनस प्लस माइनस होता है और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये जैसे का तैसा जो था आपने इसको यहाँ पर शो कर लिया, ओके। अब बात समझो, अब फिर आपने कहा क्या अभी भी ये डिविजिबल है, हाँ सर ऑब्वियसली बात है ये डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जो इसका पावर है अभी इस वाले पावर से क्या है, छोटा है ना, या है ना, आई बात है समझ में जो मैंने बताया था, ठीक। अब देखो, तो अभी भी ये डिविजिबल है, कब ये डिविजिबल कब नहीं होगा, जब इसकी पावर क्या हो जाए, इससे छोटी हो जाए, ठीक। तो अभी भी ये डिविजिबल है। अब देखो फिर से बात समझो, अब हमें क्या करना है कि अब हमें फिर से एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ना है, और एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ करके हमें कितना लाना है, माइनस का 3x क्यूब लाना है, कितना लाना है, माइनस का 3x क्यूब लाना है। तो ठीक है, मैंने कहा सर पढ़ते हैं, तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ करके हमें क्या लाना है, माइनस का 3x क्यूब लाना है, माइनस का 3x क्यूब लाना है। तो भाई एक्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद एक 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो आपको एक एक्स की भी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने कहा कि सर मेरे को कितने एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ी, तो माइनस का 3x एक्स्ट्रा जो है वो मेरे वो ज़रूरत पड़ी, तो माइनस का 3x मुझे एक्स्ट्रा जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कोटेंट। तो मैंने इसे क्या ले लिया, मैंने इसे ले लिया एज अ कोटेंट, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस का 3x क्यूब आ गया, माइनस का 3x क्यूब आ गया, ध्यान से समझना, ठीक है। अब फिर कुछ नहीं करते हैं, अब यहाँ पे देखो आपका आ गया दूसरा वाला जो टर्म आया माइनस, केवल आप इसको देखो, बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है। माइनस का 3x आ गया,
अब क्या करते हैं, अब इस माइनस के 3x को हम क्या करते हैं, इस माइनस के 3x को फिर से हम इस -2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6x, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 6x, सॉरी माइनस और माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का 6x आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर जहाँ पर भी x वाला होगा उसके नीचे हमें यहाँ पर प्लस का 6x लिख लेना है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अगर यहाँ पर माइनस, अब देखो ये जो 3x क्यूब है नीचे वाला वो किसमें, माइनस में, तो ये किसमें हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस में तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर को लिया, यहाँ पर कोई माइनस प्लस नहीं, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, उसके बाद 6x और ये माइनस का 6x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2 मैंने यहाँ पर शो डाउन कर लिया। कितना आ गया, अब फिर से आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या एक्स स्क्वायर है, क्या अभी भी ये जाएगा, हाँ जाएगा। जब तक इसकी पावर इससे छोटी ना हो जाए, इससे छोटी ना हो जाए इसकी पावर, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अभी भी दोनों की बराबर है, तो बराबर है तो एक बार और ये डिविजिबल हो सकता है। अब आप समझो कि अब कैसे डिवाइड करेंगे। जिनको समझ में आ रहा है वो प्लीज़ बच्चों कमेंट करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। तो मेरे पास है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर है और हमें लाना है एक्स स्क्वायर। तो भाई कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 का, ऑब्वियस सी बात है 1 का। तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1 का जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इस 1 का आप इस -2 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 इसके नीचे लिख दिया, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि ठीक है, फिर हमने ये देखा, देखो यानी कि बात समझो, मैंने कहा अब हम क्या लगाते हैं, अपना एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर फैक्टर है, ऑब्वियस सी बात है फैक्टर है, तो फैक्टर है तो सिंपल सी बात है, हमने डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, आना भी चाहिए। आ रही बात समझे, जैसे मैंने कहा कि सर जो 3 है वो 6 का एक फैक्टर है, तो अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आया, रिमाइंडर 0 आया है। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। आपने डिविज़र की वैल्यू रखी, कितनी है डिविज़र, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2, और आपने कोटेंट की वैल्यू रखी कितनी है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और प्लस का 0। अब बात समझो यहाँ से, अब मेरी आप बात समझो, देखो ये आपका है मेन पॉलिनोमियल। तो अब आप इस पॉलिनोमियल को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो क्या, है ना, या तो ये लिखें या तो ये लिखें, बात एक ही है, बात एक ही है, बात समझे। और इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू आप जानते हो ना, इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, सॉरी x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2। ठीक है, सारी बातें समझ में। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आप फिर से क्या लिख सकते हो, x माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2, और यही आपके दो फैक्टर हैं। अच्छा, यानी कि ये जो है वो सेफ है, इसके साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, अब जो भी आपका काम है वो इसके साथ है, इस वाले पार्ट के साथ है। ठीक है, तो अब देखो, अब आप मुझे ये बताओ, अब आप ये नहीं कर सकते क्या, यहाँ पे आपका जो ये जो अब ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करना नहीं जानते हो, आप उसके जीरोज़ निकालना नहीं जानते हो, क्या करोगे, इसको 3 टर्म में स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर 2, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 3, मल्टीप्लाई करने पर 2, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 3, दैट इज़ 2x माइनस का 1x, दैट इज़ 3x माइनस का 3x। ठीक है, और प्लस का 1, ये लास्ट वाला वैसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, फिर से यहाँ से कॉमन लेते हैं, फिर सेम ये पहले पिछले वाली चीज़ें हैं ना, कॉमन लेते हैं। 2x यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2x है, 2x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस 1 बचा। यहाँ पे मैंने -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस 1 बचा। फिर से दोनों में से x माइनस 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। और जैसे ही कॉमन हुआ तो हमें फिर से हमने देखो क्या किया, फिर से ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन गया, x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो ये तो ऑलरेडी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट 2 करके, कुछ नहीं है, ये पहले वाला है। ठीक है ना, स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग अपनी कॉपी में स्टार्टिंग से देखो, और फिर से हमें ये मिल गया। यानी कि अब हमें, अब ये बताओ मेरे को कि आपको यहाँ से 0 नहीं मिल सकता है। अगर हम इफ कर लें कि इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दैन x इज इक्वल टू क्या, 1। इफ़ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दैन x इज इक्वल टू क्या, 1/2। तो देखो आपके 4 जीरोज़ मिल गए, ये तो 2 जीरोज़ पहले से जो था वो गिवन था, और ये 2 जीरोज़ आपको फिर से मिल गया, 1 और 1/2। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से, समझ में आ रही बातें। ठीक है, कमेंट करके बता दो हाँ सर समझ में आ गया या फिर नहीं आया है, जैसा भी होगा उसके बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर नहीं आया हो। बट पहले ध्यान से समझो, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। ये आप चीज़ें क्लास 9th में कर चुके हो, बट क्लास 9th में आपने क्या किया है, क्लास 9th में आपने
क्यूबिक पॉलिनोमियल का किया है ना। ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब चार जिसके 4 डिग्री होते हैं ना। तो बहुत आसान है, आई होप समझ में आया होगा जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट वेंट कर दो, बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया। ओके, पढ़ाई करते रहें और मिलते हैं एक्सरसाइज चैप्टर में।